नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 1999 के व्याख्यात्मक हल प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 40 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होगा। तो 28। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो अष्टादश 18 हो जाएगा, अष्टात्रिंशत 38 हो जाएगा, अष्टाविंशति 28 होगा और अष्टाचत्वारिंशत 48 हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं कि 55 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, पंचपंचाशत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो एकविंशति छात्राः कक्षायाम, यह हमारा शुद्ध ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकविंशति है, एकोनविंशति से नवविंशति तक के सारे शब्द किस लिंग में होते हैं। तो स्त्रीलिंग में होते हैं। विंशत्यादि आनवतेह के अनुसार विंशति से लेकर के नवति पर्यंत संख्यावाची शब्द स्त्रीलिंग में ही कहे जाते हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द चत्वारिंशत किस शब्द का वाचक है। तो चत्वारिंशत हमारा 40 का वाचक हो जाएगा। और इसके व्याख्या को देखते हैं। तो 400 चतुःशती भी बोल सकते हैं और चतुःशतम भी बोल सकते हैं। 104 का चतुरधिक कई है एक शतम। चतुर अधिक माने 4 अधिक एक शतम माने 100 से 4 अधिक 104 हो जाएगा। 40 का हमारा चत्वारिंशत हो जाएगा और 44 का चतुश्चत्वारिंशत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा तिस्त्रः बालाः गच्छन्ति। तिस्त्रः बालाः गच्छन्ति यानी 3 लड़कियां जाती हैं। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो त्रि यानी कि 3 का रूप केवल बहुवचन में चलता है। पुल्लिंग में क्या चलता है 3 का। तो त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु, ये पुल्लिंग का है। और नपुंसक लिंग का रूप है त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु, ये नपुंसक लिंग का है। और स्त्रीलिंग में हमारा चलता है तिस्त्रः तिस्त्रः तिस्त्रिभिः तिस्त्रिभ्यः तिस्त्रिभ्यः तिस्त्रीणां त्रिस्त्रीषु, अतः तिस्रः बालाः गच्छन्ति, यह क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा कि चतुरः विप्रान् आमंत्रै भोजै। चतुरः विप्रान् आमंत्रै भोजै, यही हमारा शुद्ध होगा पहला ही। इसके व्याख्या को देखते हैं। तो चतुर का रूप तीनों लिंगों में केवल बहुवचन में चलता है, केवल बहुवचन में। तो चत्वारः पुल्लिंग में क्या चलता है, चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु। और नपुंसक लिंग में चलता है चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्भ्याम चतुर्षु। और स्त्रीलिंग में यही चलता है चतस्रः चतस्रः चतस्त्रिभिः चतस्त्रिभ्यः चतस्त्रिभ्यः चतस्त्रीणां चतस्त्रीणां और चतस्त्रिषु चतस्त्रीणां चतस्त्रिषु। शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा चतुरः विप्रान् आमंत्रै भोजै, 4 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराओ। चतुरः रूप द्वितीया का बहुवचन है और विप्रान् भी द्वितीया का बहुवचन है, अतः आमंत्रै जो है लेप प्रत्यय से युक्त है और भोजय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, अतः विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है संख्यावाची शब्द षण्वती किस अंक का वाचक है। तो 96 का वाचक है षण्वती ही। इसके व्याख्यात्मक को देखते हैं। तो 96 का क्या हो जाएगा, 69 का यानी 69 का हो जाएगा एकोनसप्ततिः और नवषष्ठिः। 96 का हो जाएगा षण्वतिः। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसकी व्याख्या ही शेष है, इसको देख लेते हैं। 79 का
यानी 79 का क्या हो जाएगा संस्कृत, तो एकोनाशीति, एकोनाशीति और नवसप्तति ही। 66 का हो जाएगा षट्षष्ठी ही, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा तत्र पंच जनाः निवसन्ति, तत्र पंच जनाः निवसन्ति। अब क्यों होगा, तो इसकी व्याख्या को देखते हैं कि पंचन जो 5 शब्द है तीनों लिंगों में बहुवचन में ही चलता है, बहुवचनांत होता है, तीनों लिंगों में एक ही रूप बनता है। तो पंच पंच पंचिभिः पंचि पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानाम पंचसु तत्र पंच जनाः निवसन्ति, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर का हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो अष्टौ फलानि आने, यह हमारा शुद्ध हो जाएगा। बी नंबर। आगे इसके व्याख्या को देखते हैं, तो अष्टन का रूप केवल बहुवचन में चलता है, अष्टौ अष्टौ अष्टाभिः अष्टाभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम अष्टाशु। अष्टन का रूप तीनों लिंगों में एक समान चलता है, एक समान चलता है, और फल शब्द नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में फलानी बनता है। अष्टौ फलानी आने, यह क्या हो जाएगा हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा शुद्ध बी नंबर ही शुद्ध होगा कि ये सुकृतिभ्यः असूयन्ति ते पात्मानः, यह शुद्ध हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, यह कहता है कि क्रुद्ध धातु रहे, द्रोह रहे, ईर्ष्य रहे, असूय रहे, इन धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान संज्ञक कहलाता है, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहलाता है। इस उदाहरण में असूय का प्रयोग होने से सुकृतिभ्य में चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अतः रुच्यार्था नाम प्रियमाणः सूत्र से सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। शिशवे क्रीडनम रोचते, तो रुच्यार्था नाम प्रियमाणः सूत्र से रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा हो करके चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, और हमारा बन जाएगा वाक्य शिशवे क्रीडनम रोचते। यहाँ रोचते क्रियापद का प्रयोग होने से शिशवे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र कौन सा है, तो हम लोग माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र ए औच हमारा चौथे नंबर का सूत्र है, और टोटल यदि देखते हैं तो क्या होता है, तो अयुड़ रीलिक यौंग यौच है वरट लड़ इमंगड़नम झभई घड़धस जब गड़दश ह फ छ ठ थ चट तव कपय सक्सर हल, ये हमारी 14 माहेश्वर सूत्र है, जिसमें से चौथे नंबर का ए औच है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो सिद्धांत कौमुदी जो है यह किसकी है, तो भट्टोज दीक्षित की है। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि कृत है, महाभाष्यम पतंजलि कृत है, और सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित कृत है, और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की कौन सी संज्ञा होती है, तो हम लोग जानते हैं कि हलवानंतरा संयोग संज्ञा हो जाएगी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके व्याख्या को देखते हैं, तो कह रहे हैं कि सुपतिंग पद सूत्र से सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है, तो पद संज्ञा होती है। अक्त अक्तवतु की क्या होती है, तो अक्त वक्तु की निष्ठा संज्ञा होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और अक्त का प्रयोग हम लोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में करते हैं, और अक्तवतु का प्रयोग कर्तृवाच्य में करते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र से
अत्यधिक समीप वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? तो सन्निहिता संज्ञा होती है। और हलो अनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हो करके विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि संधि विधायक सूत्र पूछे तो वृद्धि रेची हमारा वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। और इसमें वृद्धरादेश क्या है? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है, वृद्धि संज्ञक सूत्र है। एंगः पदांतादति पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र है। और एंगी पररूपम जो है पररूप संधि विधायक सूत्र है। 55 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि पितुः धन इच्छा में संधि करने पर क्या बनेगा? तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पितुर इच्छा बनेगा। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं तो पितुः धन इच्छा यहाँ विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग हो करके सकार, फिर सकार को सजु रू से रू आदेश हो करके इसके बाद रू के उकार की इत संज्ञा लोप हो करके रोवासुपी सूत्र से पितुर इच्छा बन जाएगा। अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरीश धन सेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो जैसे ही संधि कार्य होगा हरीश धन सेते तो हमारा इष्युत्व संधि कार्य हो जाएगा और विकल्प सी सही हो जाएगा, हरीश सेते। और इसकी व्याख्या को देखते हैं तो इस्तो है इस चुना सूत्र से जब सकार या त वर्ग के बाद, किसके बाद? तो स और त वर्ग के बाद क्या आए? तो तालब्धि सकार या च वर्ग आए तो सकार और त वर्ग के स्थान पर क्रमशः स और च वर्ग हो जाता है। जैसे रामस धन सेते तो तालब्धि स हो करके रामस सेते रूप बन जाएगा। मित्रों यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।